Hey guys, welcome back to Day and Beyond. We have a very special guest today, रोहित पारोलिया सर। तो रोहित सर एक्चुअली मेरे टीचर भी थे कोचिंग और जेई के डेज में 2022 तक उन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाया। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो कैसे है रोहित सर? एकदम बढ़िया एपी भाई। आप बताओ भाई कैसे। मेरा भी बढ़िया चल रहा है सर। तो अगर रोहित सर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे, वैसे तो रोहित सर एकदम हम्बल है तो अपना इंट्रोडक्शन वो देंगे नहीं ढंग से। तो रोहित सर एकदम मतलब एकदम हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। और अभी रोहित सर ने 2013 में आईआईटी रुड़की से पास आउट किया है। और उसके बाद से रोहित सर मैथ्स पढ़ाए जा रहे हैं। मैथ्स मैथ्स ही उनका मतलब जिंदगी बना लिया है सर ने मैथ्स को। सर को मैथ्स बहुत पसंद है, तो 10+ ईयर एक्सपीरियंस है उनको बच्चों को गाइड करने के लिए। उसमें बहुत सारे आईआईटीएन निकले, एनआईटीएन निकले, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बहुत सारे अच्छे लोग निकले हैं सर के अंडर से, भले एनआईटी आईआईटी ना हुआ हो। तो यही सर का इंट्रोडक्शन यही है। तो अभी एक पुणे के बहुत अच्छे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं सर अभी। तो चलिए सर, अपना अपब्रिंगिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका एकदम बचपन की लाइफ कैसे थी, क्या था सीन सब। यार एपी पहले तो यार भाई आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है यार। मतलब कि आईआईटी से निकले, एनआईटी से निकले, और ऑल इन ऑल मतलब अच्छे लोग निकले हैं यार। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार भाई। वेरी नाइस भाई। अपब्रिंगिंग यार एपी नॉर्मली थी यार, जैसा नॉर्मल मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वैसे ही अपना अपब्रिंगिंग था। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वैसे, है ना। हम्म। नॉर्मल अपना बिजनेस से ही हमारा, मतलब कि मेरे पापा का जो है शूज का बिजनेस है। ओके। हरियाणा से मैं बेसिकली, हरियाणा में एक हाँ। जगह छोटी सी सिरसा, तो सिरसा के पास में मेरा होम टाउन है, वहां से हूँ मैं। तो 10th क्लास तक वहीं पे था यार। और नॉर्मल अपना बस जॉइंट फैमिली। हम लोग वैसे तो हम्म। राजस्थानी लोग हैं हम। मदर टंग हमारी मारवाड़ी है एक्चुअली। हाँ, अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो नॉर्मल जैसे यूजुअल जो मारवाड़ी फैमिलीज होती है ना, थोड़ा सा, हाँ। है ना, जॉइंट फैमिली टाइप्स। तो वैसा था हाँ। हमारा अपब्रिंगिंग। काफी बढ़िया अपब्रिंगिंग हुई है यार। मेरे को तो लगता है कि काफी प्यार था घर में। और हाँ। घर में म्यूजिक बहुत था भाई। हाँ। हाँ, घर में म्यूजिक बहुत था मेरे। बस 10th क्लास तक वहीं पे था भाई, फिर कोटा चला गया था पढ़ाई के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद 12th के बाद मैं रुड़की चला गया था। बढ़िया बढ़िया। और सर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ तो सर ने आई थिंक इनिशियली अपने 6-7 तक का लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ा है ना, आई गेस। आप एक बार क्लास में बता हाँ, रहे थे। हिंदी मीडियम में था। हिंदी यस में ही यस, पढ़ा हिंदी है। में। हिंदी ये मीडियम ये एवरीथिंग। बहुत बहुत ही लोगों को लगता है कि मतलब स्टार्ट लैंग्वेज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूंगा कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ो, मतलब अगर पढ़ सकते हैं तो। क्योंकि जो आपका मदर टंग है उसमें जो आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो आई डोंट थिंक ये कि तो है। वो लैंग्वेज में नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को आपने भी देखा होगा सर, इनको लैंग्वेज के चक्कर में हम्म नहीं, उनके कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हैं, बट बिकॉज ऑफ हम्म। लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आता नया नया, तो स्ट्रगल करते हैं। अब वो एक्चुअली क्या, ये लैंग्वेज जिनको नहीं आता ना, उनको ऐसा लगता है कि हम ना, यू नो, मतलब इन्फीरियर है एक्चुअली थोड़ा, हाँ सोसाइटी हाँ। भी वैसी हो गई है यार। एपी सोसाइटी भी ऐसी हो गई है हाँ, ना कि जो इंग्लिश नहीं बोलता ना उसको लोग समझते हैं बेवकूफी। बट बेवकूफ़ी ऐसा है है मतलब, वही वैसा है नहीं। नहीं। हाँ, वो जो इंग्लिश नहीं भी बोलते वो भी बहुत स्मार्ट लोग होते हैं काफी। आईआईटीज मतलब में भी मैं तो, आपने देखा होगा सर, मिक्स मिक्स लोग आए होंगे अलग अलग बैकग्राउंड से। यस आईआईटी यस में भी। भाई। मेरी ब्रांच का जो टॉपर बंदा था ना, उसने 12th के बाद उसने ड्रॉप भी लिया था। विजय प्रकाश कुमावत नाम है उसका। बड़ी अच्छी पोजीशन में आज वो, बनारस में रेलवेज में। अच्छा, तो ओके। भाई वो 13th तक, मतलब कि 12th के बाद तक, हम्म। ड्रॉप ड्रॉप तक वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था। उसने जेई हिंदी मीडियम से दिया था। और वो हमारा ब्रांच टॉपर था, मतलब कि। तो लैंग्वेज से इतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है सब्जेक्ट में, हाँ। उससे फर्क पड़ता है। आप कितना अच्छा करोगे कितना नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आप पढ़ाई में कैसे थे? मतलब मेरे को ऐसा लगता है बचपन में आप मतलब वो मस्तीखोर वाले बच्चे रहते हैं ना जॉइंट फैमिली में, थोड़ा कि मतलब सबका वैसे टाइप के थे कि क्या सीन था मतलब बचपन में ऐसा यार कि मतलब सब करते थे, क्या था? यार ज्यादा शरारती तो नहीं था देखो, अच्छा। है ना। म्यूजिक में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, आज भी है। तो मैं मोस्टली म्यूजिक ही करता था। पढ़ाई में कर लेता था, ओके ओके था मैं। ओके ओके, हाँ। ओके ओके था, मतलब कि 7th 8th तक, मैं 7th तक ओके ओके रहा हूँगा। फिर 8th में थोड़ा सा ऐसा हो गया कि एक टीचर आ गए स्कूल में, अच्छा। मैथ्स के जो सर थे।
हाँ तो उनसे मेरा ऐसा लगाव हो गया कि मेरे को एकदम, समझ रहे हो ना आप, जब आपको हाँ अच्छे कोई ऐसे टीचर आ जाते हैं ना आपकी लाइफ में जिनसे आपको लगाव हो जाए, तो क्या आपको अपने आप ही ऐसा, वो आप ना उनको इम्प्रेस करने के लिए पढ़ते हो, बस समझ रहे हो हाँ कि मैं पढ़ूंगा तो वो टीचर जो है वो इम्प्रेस हो जाएंगे कि भाई ये बच्चा बहुत अच्छा है ना, समझ रहे हो। तो भाई हाँ। वैसा था, मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए मतलब ऐसा हो गया कि भाई मैं मैथ्स ही मैथ्स पढ़ने लग गया। फिर बहुत मैथ्स और साइंस मेरे को दोनों ही मतलब कि बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैं क्लास में टॉप करने लग गया था, ऐसा हो। सही है। तो एट सर एट फिर नाइन कोटा जाने का प्लान तो आई थिंक आपने किया होगा, फैमिली वाले लोग ने किया, क्या था, क्योंकि मैथ साइंस तो आपको इंटरेस्ट आ गया होगा 10th तक। यार तो भाई फिर कोटा जाने की स्टोरी तो यार एपी अलग ही लेवल की है। कोटा का क्या फंडा था भाई, मैं बहुत ही छोटे होम टाउन से हूँ, मतलब मैं बहुत ही छोटे हाँ शहर से। हाँ हाँ। और मतलब आप ऐसा समझ लो कि मेरे शहर से ना, मेरे से पहले सिर्फ दो लोग निकले हुए थे अरे अच्छा। आईआईटी, जिनने अरे आईआईटी किया हुआ था। सिर्फ दो लोग थे। एक मेरे से 5 साल पहले गया हुआ था और एक मेरे से 10 साल पहले गया हुआ अरे। था, समझ रहे हो। तो हुआ ये था सीन भाई, 10th क्लास हो गई और हमारे यहाँ वही मतलब कि नॉर्मली जो हरियाणा में बोलते हैं कि भाई 11th में क्या करोगे तुम, मेडिकल लोगे या नॉन मेडिकल, है ना। हाँ तो साइंस वालों के पास दो ऑप्शन होते हैं ना, हाँ जिनको साइंस में जाना इधर मेडिकल और नॉन मेडिकल, है ना। तो मेडिकल मतलब कि पीसीबी, नॉन मेडिकल मतलब पीसीएम, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद यूजुअल जो रास्ता है वो ये है कि आप नॉन मेडिकल ले लो, फिर बीएससी कर लो, और फिर हाँ उसके बाद अगर चाहते हो तो एमएससी कर लो और फिर आगे बढ़ जाओ, ऐसा। तो भाई मेरे को भी पहले तो वही था मेरा टारगेट, क्योंकि हाँ जितने भी लोग थे मेरे स्कूल के, जितने भी लोग, उनका यही था, मतलब रेगुलर जो यूजुअल जो ट्रेजेक्टरी थी करियर की वो यही थी, मतलब कि स्टडीज की ट्रेजेक्टरी भी यही थी कि 10th हुई, 11वीं 12वीं में नॉन मेडिकल ले लिया, 12वीं कर ली, मतलब स्कूलिंग करी प्रॉपर, है ना। हम्म। 12वीं की फिर उसके बाद सिरसा चले गए, मतलब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हाँ मेन हाँ हाँ। शहर। हम्म। सिरसा चले गए, सिरसा से उनने यू नो नॉन मेडिकल या मेडिकल में, मतलब जो भी है बीएससी जो भी है, या तो मैथ्स में कर ली या फिर बायो में, जो भी है, मतलब कि हाँ ऐसा हाँ। करके बीएससी के फिर एमएससी कर ली, फिर आगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। बस इतना था कि हाँ नियर फ्यूचर ये है। लेकिन अच्छा ये हो गया कि मेरे जो ट्यूशन वाले सर थे ना, जो मैं हाँ एक सर थे उनके पास ट्यूशन जाता था, वो साइंस के सर थे, बड़े अच्छे टीचर थे यार वो भी। तो उनसे उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ भाई क्या करना है आपको आगे। मैंने कहा सर मेरे को मालूम नहीं है कि क्या करना है, बस मेरे को लेकिन इतना पक्का है कि मेरे को मैथ्स करना है, और मैथ्स मेरे को मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है, जो बेस्ट मैथ्स जहाँ पढ़ते हैं ना, पढ़ाते हैं, मेरे को वो करना है। तो फिर वो बोले बेटा फिर तो तू आईआईटी की तैयारी कर सकता है। मैंने कहा हम्म। आईआईटी क्या होता है भाई, कैन यू बिलीव इट भाई, 10th क्लास तक नहीं पता था आईआईटी क्या होता है। आजकल को बच्चों को पैदा होते मानी, मतलब ऐसा जोक बोल रहा हूँ, बट आजकल तो सेकंड थर्ड से ही पेरेंट लोग अभी पढ़ाई चालू कर दो, सच में आईआईटीएन बनना भाई, है। सही में भाई। हाँ अभी तो ये हाँ, सीन हो रखा है। अभी और तो आप अलग ही बता रहे सीन हो हो कि रखा 10th है। के बाद आपको, मतलब 10th के बाद आपको मालूम, अरे मतलब हाँ, 10th में गए हाँ ना आप? हाँ, मतलब, उसके बाद मालूम पड़ा। हाँ 10th में मालूम चला कि भाई आईआईटी करके कुछ तो होता है। फिर भाई आईआईटी का मैंने कहा अच्छा भाई आईआईटी होता है, चलो ठीक है सर, तो क्या करना होता है इसके लिए। तो बोले कि भाई इतना तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन कोटा में इसकी कोचिंग होती है, इतना पता है। फिर मैंने थोड़ा सा पता किया कि भाई कोटा में क्या सीन है, कैसा मतलब ये हम्म। क्या है। तो पता चला कि ऐसे करके हमारे होम टाउन से एक थे भैया, हाँ अ, बोले वो उन्होंने किया हुआ है, वो कोटा गए थे, है ना। तो हम भाई मैं अपने ताऊजी को लेके पहुंच गया, जो मेरे बड़े पापा थे उनको लेके, हाँ ठीक है। फिर उनसे बात बात करी, उनने बताया कि हाँ कोटा में कोचिंग होती है, बड़ा अच्छा होता है ये वो। और वो भैया बड़ा अच्छा कर रहे थे उस वक्त करियर में अपने ना, अच्छी हाँ पोजीशन पे हाँ। देखे, मतलब अच्छा कर रहे थे, मतलब अच्छा पैसा कमा रहे थे, मुद्दे की बात। हाँ। तो भाई मैंने कहा अच्छा यार, मतलब उस वक्त ऐसा सोचना ना कि भाई 1 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं वो तो मैं हाँ उस वक्त से हिल गया, मैंने कहा 1 लाख रुपया भी सैलरी होती है लोगों की, मतलब समझ रहे हो आप, हाँ मैं हाँ बात कर रहा हूँ भाई 2007 की, हाँ। आज से 17 साल पहले। आप सोचो कि मतलब मैं फर्स्ट टाइम सुना किसी का कि 1 लाख रुपया भी सैलरी होती है। मैंने कहा उस अच्छा समय यार ऐसा ईयरली, भी। ईयरली भी 1 लाख नहीं हो, मतलब ईयरली भी 1 लाख होता होगा कि बहुत भाई। वही तो वजह भाई, उस वक्त तो 15-20 हजार वाला जमाना था भाई। वही वही। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया लग रहा है यार। फिर मैंने ताऊ जी से थोड़ा सा ना मैंने प्रेशर बनाया घर में। मैंने कहा मेरे को कोटा ही जाना है, हालांकि घर वालों की ऐसी कोई वो
इतना कोई हम रिच फैमिली नहीं थी, मतलब मेरी हाँ कि भाई हाँ हाँ। पैसे वैसे खर्च के और कोटा हम्म भेज दो, फिर वहां रहने का खर्चा अलग और वो सारा कुछ। हम्म। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को तो कोटा जाना है। तो भाई मेरे दादाजी थे, दादाजी बड़े मेरे ना हौसले वाले आदमी थे एकदम, मतलब जिनने कुछ लोग होते हैं ना जो कि लाइफ में कुछ बड़ा करने की हाँ सोच रखते हैं, वैसे थे मेरे दादाजी। तो मेरे दादाजी ने मेरा साथ दिया बड़ा। वो बोले कि यार तुम एक काम करो, तुम कोटा चले जाओ। उनने मेरे बड़े पापा को बोला कि तू भाई इसको लेके कोटा चला जा, और फिर वहां जाके तुम देख लो कि माहौल कैसा है। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जाने आने का जो किराया है वही तो जाएगा, तो क्या हो गया, कोई बात हाँ हाँ नहीं ऐसा। तो भाई इस थॉट के साथ हम कोटा गए, एपी, हाँ है ना। और हम लोग कोटा गए, वहां फिर घूमे फिरे, वहां पे देखा हमने तो भाई कोटा में तो माहौल ही अलग था। बच्चे ही बच्चे और इतने सारे लोग आईआईटी, मतलब आईआईटी क्या है उसको हम अप्रिशिएट ही तब करते हैं जब देखते हैं कि यार इतने सारे लोग प्रिपेयर करना हाँ चाह रहे हैं आईआईटी। समझ रहे हो ना। हाँ तो भाई वहां जाके फिर मेरे को थोड़ा एहसास हुआ कि यार ये बड़ी चीज है, ये कोई मतलब कि छोटी चीज नहीं है। हाँ फिर वहां जाके हम लोग इधर उधर इंस्टीट्यूट हमने देखे, फिर मन बन गया कि हाँ ठीक है भाई ये जगह तो सही है ना। फिर उसके बाद हम लीफलेट वगैरह जो भी था वो सारा हाँ कुछ हाँ हाँ काउंसलिंग वगैरह, हाँ। जो रेजोनेंस था, रेजोनेंस में मैंने कोचिंग करी। हम्म। रेजोनेंस में ही मैंने एडमिशन लिया था, उन्होंने मेरे को पूरा दिया, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह मैंने दिया था बठिंडा में, हाँ बठिंडा मेरे घर के पास में। हाँ हाँ। तो वहां पे एंट्रेंस टेस्ट दिया, मेरा हो गया रेजोनेंस में, बस फिर रेजोनेंस चला गया। फिर उसके बाद 2 साल वहां पढ़ाई करी भाई, उसके बाद रुक के चला गया। उसके बाद ऐसा था मैथ्स भाई। मैथ्स के साथ आपका रेजोनेंस अच्छा बन गया होगा उसके बाद। हाँ यार, रेज्यूमे मैथ्स ही मेरा मतलब कि स्ट्रांग पॉइंट था एक्चुअली। मैथ्स तो शुरू से ही स्ट्रांग पॉइंट रहा है, 8th क्लास हाँ ऑनवर्ड। हाँ लेकिन रेजोनेंस में क्या था, शुरू शुरू में जब हम आईआईटी की कोचिंग में जाते हैं तो शुरू शुरू में अपने को पता ही नहीं होता ना कि पढ़ाई कैसे करनी हाँ है कि नहीं। और सोचो हाँ एक 15 साल का बच्चा, 15-16 साल का बच्चा जो यू नो एकदम मतलब 14-15 लोगों की फैमिली थी मेरी, उसमें हाँ से एक बच्चा 15-16 साल का छोटा सा बच्चा, वो पूरा घर छोड़ के और कोटा चला गया, वहां अकेला रह रहा है और मतलब बड़ा भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था यार एपी। शुरू शुरू में तो मैं रोया ही बहुत था यार, हाँ घर वालों को याद कर करके, है ना। हाँ बट वही है, ऐसे टाइम पे दोस्त काम आते हैं भाई हमें, दोस्त दोस्त बड़े मतलब दोस्त बड़ी सही चीज है यार। जीवन में ना दोस्त अच्छे होने चाहिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हम्म, हमेशा फोर्स करें। तो मेरा एक दोस्त बना वहां मेरे सामने ही रहता था, तो उसने मेरे को बड़ा उसने मेरे को रोका बेसिकली। मैं तो ऐसा था कि मैं वापस आने के लिए तैयार था कि मैं हाँ वापस आ जाऊं। बट उसने मेरे को बोला कि नहीं भाई कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे ऐसा वैसा। अब फर्स्ट टेस्ट जो हुआ भाई उसमें मैथ्स में मेरा एकदम बर्बाद हो गया, मतलब मैथ्स में मेरे मार्क्स ही हाँ नहीं आए बिल्कुल। 160 में से कुछ 15-20 नंबर आए होंगे। हाँ कैन यू, 160 में से 15-20 नंबर आए। और लेकिन मेरी केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छे आ गए थे उस टाइम, क्योंकि हाँ केमिस्ट्री फिजिक्स बेसिक वो मॉल कॉन्सेप्ट चलता है, हाँ मोर कॉन्सेप्ट और बराबर। वो बेसिक मैथ्स चलता है, वो सब है ना। तो हाँ वो मेरे को समझ में आ रहा था। लेकिन इधर मैथ्स में लॉगरिदम चल रहा था भाई, वो लॉगरिदम की मेरे को हवा ही नहीं लग रही, समझ रहे हो। हाँ तो तो फर्स्ट जो मेरा टेस्ट था ना जो, वो मेरा बड़ा बर्बाद हुआ था मैथ्स। लेकिन ओवरऑल मेरा स्कोर अच्छा आ गया था मेरा। उस वक्त रेजोनेंस में रैंक जो था 150 के अंदर आ गया था, मतलब अच्छा। कि हाँ ना। तो मेरे को यूं लगा कि कर तो लूंगा, रैंक तो अच्छा था, क्योंकि 5-6 हजार बच्चे थे रेजोनेंस हाँ में जिन्होंने टेस्ट दी। तो मेरे को यूं एक फीलिंग आ गई थी कि यार कर तो लूंगा। बट वो एक वो ऐसा मैथ्स नहीं हो रहा, तो उसकी वो बड़ा मेरे को टेंशन हो गई थी। मैं हाँ फिर घर पे आके बड़ा उदास था, मैं बड़ा रोया। तो लेकिन फिर मैंने अगले दिन जाके ना मेरे मैथ्स टीचर से बात करी। हाँ हाँ, तो उन्होंने फिर मेरे को पूरा मेरा पूछा कि भाई तू क्या करता है, कैसे पढ़ता है, सारा कुछ। वो बड़े अच्छे टीचर थे यार, सोम सर, सोमवीर नाम है उनका। कोटा में अभी उन्होंने अपना ही स्टार्टअप कुछ तो किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सोम सर ने फिर मेरे को थोड़ा गाइड किया उन्होंने कि भाई आप यहाँ पे गलत हो। मैं एक्चुअली गलती क्या कर रहा था, मैं नोट्स नहीं पढ़ रहा था। हाँ अपनी 10th क्लास तक आदत होती है ना कि हम बुक से ही हाँ पढ़ते हैं, बुक से है ना, डायरेक्ट। एनसीईआरटी से बुक से ही हम्म पढ़ते हैं और उसी से काम होता है। बट हम्म। जेई की कोचिंग में ऐसा नहीं है ना भाई। हाँ इसमें बुक से पढ़ना, इनिशियली बुक से पढ़ना मतलब रिकमेंडेड नहीं है। इनिशियली तो लेक्चर नोट से ही पढ़ना चाहिए। हाँ, हम्म उसके बाद आप बुक से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।